एक सभ्यता है, वैसे तो ये राजस्थान की सारी सभ्यता है और उसमें सेकंड नंबर बहुत अच्छा महत्व रखती है, वो आपकी ये सभ्यता। नाम कौन सा? आहड़ सभ्यता। ठीक है, कल कालीबंगा जैसे जैसे पढ़ाई थी वैसे वैसे आज ये पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है? आहड़ सभ्यता। लगभग याद हो जानी चाहिए तुरंत। और स्पेशली ये सबसे पहली बात यही होती है कि ये है कहां पर आपका। तो देखो जैसे ये आप राजस्थान का नक्शा बनाओगे, ये राजस्थान का नक्शा है आपका, हाँ राजस्थानी बन रहा है। और इसमें इधर वाला जो बाग है वो आपका ये एक है जिसको उदयपुर कहा जाता है, ये आपका एक बाग है, जिला है जिसको आपके राजसमंद कहा जाता है। ठीक है, राजसमंद और उदयपुर में दो रेगुलर पहाड़ियां है, एक तो इधर पहाड़ी है और एक इधर पहाड़ी है। इधर वाली पहाड़ी जो कहलाती है वो गोगुंदा की पहाड़ी कहलाती है। हाँ, इधर वाली पहाड़ी जो कहलाती है वो आपकी एक और पहाड़ी कहलाती है जिसको कौन सी पहाड़ी कहा जाता है भाई आपके? खमनोर की पहाड़ी। ठीक है, और इधर एक और पहाड़ी आती है जिनको स्पेशली कहा जाता है, उसका नाम है बिजराल की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ी आपके? बिजराल की पहाड़ियां। तो आपके तीन स्पेशली ये पहाड़ियां हैं। ये फर्स्ट बिजराल वाली है, सेकंड खमनोर वाली है और तीसरा है वो गोगुंदा की पहाड़ियां है। इनका क्रम लगातार उत्तर से दक्षिण की तरफ से यही है, बकोजी वाला क्रम है ये। ठीक है, तो इसमें से इधर से जो नदी निकलती है उसको आपके स्पेशली कहा जाता है वो आपकी बनास नदी है, और इधर से जो नदी निकलती है उसको आपके एक और नदी कहा जाता है, उसका नाम कौन सा भाई आपके? आयड़ नदी। इसी को स्पेशली बाद में कहा जाता है वो कौन सी नदी कहा जाता है? बेड़च नदी। और इसी के आसपास यहाँ पर लोग जमना प्रारंभ हुए थे या फिर लोग यहाँ पर रहे थे, और इसी को आपके स्पेशली सभ्यता याद नाम दिया जाता है। वो कौन सी सभ्यता नाम दिया जाएगा आपके? आयड़ सभ्यता नाम दिया जाएगा। तो आयड़ सभ्यता का जो लोकेशन है वो आपके इस वाले जिले में उदयपुर में। ठीक है, कई साल पहले कहा जाता है कि यहाँ पर लोग रहे होंगे, और जब यहाँ पर लोग रहे होंगे तो स्पेशली उन्होंने घर वगैरह सब कुछ बनाए होंगे। जब बनाए होंगे तो बाद में वो किसी न किसी आयड़ नदी ने मार्ग परिवर्तन वगैरह कर लिया और उसके कारण वो नष्ट हो गए, और जब नष्ट हो गए और हमने वहां पर उनको ढूंढा तो उनकी कुछ कुछ चीजें मिली, और इसलिए हमने ये अनुमान लगाया कि वहां पर एक आयड़ सभ्यता रही थी। आयड़ सभ्यता है वो लगभग इस नदी के किनारे भी है, मतलब जैसे बनास नदी के किनारे लोग रहते थे वैसे वैसे आपके आयड़ नदी के किनारे, तो इसलिए इसको एक और सभ्यता कहा जाता है। कौन सी सभ्यता भाई आपके? बनास संस्कृति या बनास सभ्यता कहा जाता है। यहां पर जितने भी आपके पॉइंट्स आएंगे, हाँ यहां पर आयड है, जैसे ही यहां पर होगी तो वह आपके स्पेशली दो जगह और है, जिसमें से एक है वो आपके पचमता आता है, पंचमता या पचमता, और एक और लोकेशन आती है उसको आपके स्पेशली कहा जाता है वो गिलुंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिलुंड। तो गिलुंड आए और पचमता आए, ये दोनों के दोनों है वो आपके इसी जिले में। कौन से जिले में भी आपके? राजसमंद। ठीक है, यहां पर दो लोकेशन और आएगी, और उसमें से एक लोकेशन आएगी इसको ये कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा आपके? ओजियाना। ठीक है, एक भीलवाड़ा में और आएगा उसको आपके कहा जाएगा लाछुरा। क्या कहा जाएगा? लाछुरा। और एक और मैंने कल बताया था वो आपके आता है जिसको आपके स्पेशली कहा जाता है बागोर। कौन सा कहा जाता है? बागोर। ठीक है, तो मैंने याद करवाया था वो आपके ओबामा की दृष्टि से याद करवाया था, एक तो ओजियाना है, एक कौन सा आपके? बागोर है। आ, आपके स्पेशली इसमें भीलवाड़ा में एक और आता है उसको आपके लाछुरा भी कहा जाता है। तो ये कुछ कुछ स्थल है वो इधर आते हैं। खैर अपन इसकी बात कर लेते हैं, आहड़ की बात कर लेते हैं। आयड़ का एक उपनाम है इस नदी के उपनाम पर, वो आपके ये भी है। नाम कौन सा भी आपके? बेड़च। ठीक है, बनास नदी के पास है इसलिए इसको बनास संस्कृति कहते हैं। ये बनास संस्कृति इसको कहा किसने ये आता है, तो स से आपके एक आदमी है जिसको कौन सा आदमी कहा जाता है? सांकलिया। HD सांकलिया है, उसने इसको बनास संस्कृति कहा है क्योंकि ये बनास के आसपास है। ठीक है, एक इसका स्थानीय नाम है वो कौन सा भाई आपके? धूलकोट। कहा जाता है कि यहाँ पर एक बहुत ऊंचा टीला था, लगभग 500 मीटर लंबा टीला था, पूरा पूरा धूल से ही बना हुआ था, उसमें एक भी पत्थर ही नहीं मिलता है, एक छोटी कांगड़ी भी आपको नहीं मिलेगी, पूरा पूरे धूल ही मिलेगी, और जब ऐसी धूल एकदम बारीक है तो वो उड़ेगी सही, तो इसलिए इसको धूलकोट कहा जाता था। ठीक है, ये स्थानीय भाषा में इनका नाम था, आहड़ इसका नाम नहीं दिया था। गोपीनाथ शर्मा है, उसने जब यहां पर ढूंढा तो यहां पर सारा सारा ताम्र मिला था, बहुत ज्यादा तांबा मिला, और इसीलिए इसको एक नाम दे दिया गया। नाम कौन सा दिया गया?
ताम्रवती नगरी। तो ये गोपीनाथ शर्मा ने कहा है, ठीक है। जब गोपीनाथ शर्मा यहां पर आया तो उसको 100% यहां पर हर चीज मिली थी, वो इसी की मिली थी। किसकी मिली थी आपके? तांबे की मिली थी। तो उसने इसको ताम्रवती नगरी नाम दे दिया गया। हाँ, आ से इसका खोज की है वो तो इस आदमी ने की है। कौन सा आदमी ने की है? लेकिन अक्षय कीर्ति व्यास बहुत आलसी था, तो इसने अपने साथ में एक फावड़ा लेकर, कुदाल लेकर चलने वाला आदमी साथ में लिया। इस अक्षय कीर्ति व्यास ने जिसको लिया था वो किसको लिया था भाई? आपके रत्नचंद्र अग्रवाल ने। और फिर उसको बताता गया, देख यहां पर आपके स्पेशली तुझे तांबे की चाकू मिली है, तो तू यहां पर खोद कुछ मिलेगा। आगे गया और फिर बताता गया, देख यहां से तांबे का तुझे प्याली मिली है, तो तू खोद तुझे मिलेगा। और नेक्स्ट आगे, तू यहां पर ये कीवर्ड्स ढूंढ, इस तरह से खोदता रहे तो तुझे ये सभ्यता मिलती जाएगी। कालांतर में ये एक्सपर्ट हो गया। कौन एक्सपर्ट हो गया? आपके रत्नचंद्र अग्रवाल, कि भाई ऐसी ऐसी चीजें मिले तो मुझे ढूंढना है और खोदना है, वहां पर मुझे 100% सभ्यता मिलेगी। तो इसने अपने गुरु को ही हटा दिया। कौन से गुरु को हटा दिया? और जहां जहां पर भी ये गया वहां पर खुद खुद खोदने लगा, ठीक है। और कई सारी सभ्यताओं की बाद में खोज की, वो इस आदमी ने की। कौन से आदमी ने भाई? आपके रत्नचंद्र अग्रवाल ने। कौन कौन सी सभ्यताओं की खोज की? गणेश आ रतन के आ जाना। नेक्स्ट आगे किसके घर भाई? आपके रतन के घर। तो गणेश्वर है, नेक्स्ट आगे जोधपुरा है, नेक्स्ट आगे कौन सा है? नोह है। और रतन के घर का मतलब रतन चंद्र अग्रवाल, या फिर ये आर.सी. अग्रवाल है, इसने खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे यहां पर एक बहुत बड़ा ये धूल इसलिए उड़ी है कि यहां पर जो है वो शाही शमशान घाट बनाया था। शाही शमशान घाट में अक्सर राख होती है, राख उड़ती ज्यादा है, तो उससे धूल थी। ये कहते हैं यहाँ का शाही शमशान घाट है। और शाही शमशान घाट है, इसमें लाशें बहुत ज्यादा आई है, यानी यहाँ पर सती लोग बहुत ज्यादा हुए थे, तो इसी के लिए इसको एक नाम दिया गया। नाम कौन सा दिया गया? आपके महासतियों का टीला। फिर मैं कह रहा हूं महासतियों का टीला 2 बार आएगा, लेकिन उसके आगे ये शब्द मिलता है शाही शमशान घाट, जिसे महासतियों का टीला कहते हैं। कहां पर है? तो ये आहड़ में। याद कैसे रखोगे? तो एक तो बागौर में भी आपके स्पेशली महासतियों का टीला आया, एक तो महासतियों का टीला आया है वो आपके बागौर में भी आया है, और एक महासतियों का टीला आया है वो आपके कहां पर आया भाई? आपके आहड़ में आया है। आहड़ है वो आपके कहां पर है? उदयपुर में। और बागौर है वो आपके कहां पर है? भीलवाड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट आगे मुझे ये बताइए कि इसमें से रियासती प्रदेश कौन सा है? जहां पर राजाओं का शासन था, रियासत थी, वो इन दोनों में से कौन सा है? उदयपुर है, ठीक है। राजा शासन करते थे वो कौन से पर करते थे? उदयपुर पर करते थे। और शाही शमशान घाट राजाओं का होगा कि आम लोगों का होगा? राजाओं का होगा। तो इसका मतलब शाही शमशान घाट होगा वो आपके इधर वाला होगा। कौन सा होगा भाई? आपके आहड़ वाला, उदयपुर वाला होगा, ठीक है। ये कोई शाही शमशान घाट नहीं होगा, ऐसा ही शमशान घाट होगा जहां पर लोग जलाए जा रहे होंगे। तो इसको सिर्फ महासतियों का टीला ही बोलते हैं अपन, इसीलिए। और इसको जो टीला बोलते हैं वो आपके शाही शमशान घाट वाला महासतियों का टीला बोलते हैं। और ये जो आ जाएगा वो आपके उदयपुर में आ जाएगा। हाँ, नदी मैंने बता दी, स्थिति मैंने बता दी आपको। उदयपुर में पड़ता है, बेडच नदी है, और आर.सी. अग्रवाल इसके खोज करता है। अब इसमें आगे देखिएगा कि भाई है क्या क्या, आपके उस पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे अपन पढ़ क्या रहे हैं ये बताओ? आहड़ से प्राप्त अवशेष, ठीक है। आहड़ को गोपीनाथ शर्मा ने कहा क्या, ये बताओ? गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा है भाई? आपके ताम्रवती नगरी। तो इसका मीनिंग है कि यहां पर एक धातु निकली होगी। कौन सी धातु निकली होगी? ताम्रवती नगरी, ठीक है। इसका मीनिंग है कि यहां पर 100% अवशेष प्राप्त हुए होंगे। वो किसके अवशेष प्राप्त हुए होंगे? आपके तांबे के अवशेष प्राप्त हुए होंगे। मतलब जमीन में से ढूंढ कर आपके तांबा निकाला जा रहा होगा। जमीन में से जब तांबा निकाला जाता है तो जैसा तांबा निकलता है उसके साथ कई सारे और अयस्क भी मिलते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे बनाने के काम में नहीं आते। सबसे पहले तांबे को अलग करना पड़ता है आपको, और तांबे या लोहे को किसी को भी अलग करना है तो उसको सबसे पहले ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? आपके गलाना पड़ेगा। तो तांबे से अगर बर्तन वगैरह कुछ भी बनाना है तो आपको तांबे को गलाना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर आपको मिलेगी वो आपकी ये मिलेगी, क्या मिलेगी भाई? आपके तांबा गलाने की बट्टियां प्राप्त होगी। तांबा गलाने की बट्टियां मिल रही है, अगर अभी ये है तो इसका मतलब वो कहलाता है,
ये कारखाना कहलाता है। क्या कहलाता है भाई आपके? कारखाना। तो नेक्स्ट आपके मिलेंगे वो तांबा गलाने के कारखाने मिलेंगे। कौन से कारखाने मिलेंगे आपके? तांबा गलाने के कारखाने मिलेंगे। अब तांबा गलाने के कारखाने हैं तो इसमें काम कौन करेगा? लोग। और लोग जो भी कारखानों में काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है आपके? मजदूर। तो तांबा गलाने की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर होंगे वो भी यहीं पर होंगे। कहां पर होंगे आपके? आहड़ में होंगे। ठीक है। जो फैक्ट्री होगी वो हमेशा शहर से बाहर ही होती है, तो इसमें भी 100% फैक्ट्री होगी वो शहर से बाहर होगी। अब शहर से बाहर होगी तो वहां पर मजदूर हर रोज घर पे नहीं जा सकेंगे, कहीं बाहर से भी मजदूर आ रहे होंगे। ठीक है। जैसे अहमदाबाद में फैक्ट्रियां है तो अपन जाते हैं ठेठ यहां से अहमदाबाद जाते हैं, रोज तो आ नहीं पाते, तो इसका मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा? वहीं पर रहना पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई फैक्ट्री है और वहां के मजदूर है सारे के सारे, तो फैक्ट्री वाला ये जरूर सोचेगा कि ये मजदूर दिन के टाइम पर जल्दी काम पर आ जाए, मैं इनके लिए व्यवस्था करूं। तो वो क्या व्यवस्था करेगा इनके रहने के लिए? रहने की व्यवस्था में क्या करेगा? यूं आवास बनाएगा। उन आवासों को कहा क्या जाता है जो मजदूरों के रहने के लिए बने होते हैं? ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई आपके? मजदूरों के बैरक। तो मजदूरों के बैरक जो प्राप्त होंगे वो यहीं से प्राप्त होंगे। कहां से प्राप्त होंगे? आहड़ से प्राप्त होंगे। हर रोज मजदूर वहीं पर रह रहा है। ठीक है। और कहीं घूमने फिरने उसको जाना नहीं है, परिवार साथ में है नहीं, तो 100% मजदूर बहुत ज्यादा वर्क करेगा। 24 घंटे में से 16-16 घंटे काम करेगा। और जब 16-16 घंटे काम करेगा तो स्पेशली वो बहुत पैसा कमाएगा, लेकिन उसका शारीरिक शोषण बहुत होगा। बेचारा हो जाएगा वो इस रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से रंग में? हाँ, रोज तांबा गलाने की भट्टी है तो मतलब जहां पर हीट बहुत ज्यादा होगी तो ये इस रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से रंग में भैया आपके? काले रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे, लेकिन पैसा जरूर कमाएगा। पैसा कहां पर भिजवाएगा? घर पे भिजवाएगा। घर पे किसके लिए भिजवाएगा? हाँ, वेरी गुड, सबसे अच्छा ऑप्शन ये है। किसके लिए भिजवाएगा? हाँ, इसको कोई बैरक में काम नहीं करना। ठीक है। तो ये कौन से रंग का हो गया? हाँ, इसको कोई काम वगैरह करना नहीं है बैरक में, चुपचाप घर पे रहना, मस्त पंखे के बाहर में सोना है। ठीक है। और मस्ती से खाना पीना है, उठना घूमना है वगैरह करना है। तो ये कौन से रंग में कन्वर्ट हो जाएगी धीरे धीरे? गोरे रंग में। अरे गोरे रंग को अपन ये कहते हैं। कौन से रंग में कन्वर्ट हो जाएगी? लाल रंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, इसी से आगे और आगे आ रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें। तो यहाँ पर तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त होगी, तांबे के कारखाने प्राप्त होंगे, मजदूरों के बैरक प्राप्त होंगे वगैरह सारे होंगे। पैसे लाएगा तो 100%ली यहाँ पर आपके एक और चीज प्राप्त होगी, और वो पैसे कौन से होंगे भाई आपके? मुहरे प्राप्त होगी। ठीक है। नेक्स्ट आगे, इसको सिर्फ इतना ही करना है कि बन ठन के रहना है। बन ठन के रहना है का मतलब बहुत खूबसूरत दिखना है और रहना है, और खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप का उपयोग करना है। तो मेकअप के अवशेष प्राप्त होंगे, और इसमें हाईएस्ट मेकअप के अवशेष प्राप्त हुए वो ये हुए। कौन से हुए भाई आपके? हाँ, ठीक है, उस समय भी यही कहते थे, तो वो ये प्राप्त होंगे। आईलाइनर प्राप्त होंगे, लेकिन इन्होंने लिखा नहीं आईलाइनर होंगे। ठीक है। सिर्फ इन्होंने इतना लिखा है कि ये वाली सामग्री प्राप्त होगी। कौन सी सामग्री प्राप्त होगी भाई आपके? सौंदर्य प्रसाधन। नेक्स्ट आगे कौन सा चीज है भाई आपके? सामग्री प्राप्त होगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब आगे और आगे स्टार्ट करते हैं। ये मजदूर जो मजदूरी कर रहा है वो निश्चित रूप से किसी न किसी महीने की डेट पर आपके घर पे आएगा। ठीक है। अब घर पे जैसे ही आएगा तो स्वाभाविक है कि इसको सिर्फ यही दिखाना, प्रेम दिखाना, प्यार दिखाना, 2-4 दिन बाद जाए ताकि मन लगा रखे। किसका मन लगा रखे भाई आपके? मजदूर का। अभी का प्यार दिखाने का अलग तरीका है कि एक नारियल पानी लेना, ठीक है, एक स्ट्रॉ देना, वो आपके स्पेशली ये नारियल पानी है, एक स्ट्रॉ इधर से आएगा और नारियल पानी ये पत्नी पिएगी। नेक्स्ट आगे एक स्ट्रॉ और लेगा ये आदमी, वो इसके मुंह में डालेगा और ये पिएगा। ठीक है। वो उठपटांग प्यार है, ऐसा प्यार नहीं है। ये बेचारे सीधे लोग थे, इतने खतरनाक नहीं थे। ठीक है, जनरेशन जेड वाले नहीं थे, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे, ये उस समय नारियल का भी प्रचलन नहीं था, इतना नारियल आया नहीं होगा शायद। तो नेक्स्ट आगे, ये भी प्यार दिखाते थे, लेकिन वो क्या पीकर प्यार दिखाते थे भाई आपके?
चाय पीकर, ठीक है। अब चाय पीते थे तो ऐसा होता नहीं है भाई एक के मुंह से दूसरा खींच ले नारियल पानी ठंडा होता है इसलिए हो सकता है ठीक है, चाय में ऐसा होगा नहीं, ठीक है। नहीं तो वो अगर गरम गरम वो पी गई और नेक्स्ट आगे फूंक मारी और गरम के गरम उसके मुंह में घुस गया तो नेक्स्ट आगे चाय घुस गई तो फिर मरेगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कंट्रोल रखना है। तो यहां पर आपके स्पेशली आपके मिलेगी चाय पीने की प्याली, क्या मिलेगी? चाय। हाँ, एक तरफ होठ इधर वाला टच करेगा, एक तरफ होठ इधर वाला टच करेगा और दोनों खींचेंगे। आधे बर्तन का रंग कैसे किस में कन्वर्ट होगा? काले में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? काला। आधे बर्तन का रंग किस में कन्वर्ट होगा भाई आपके? लाल। यहां पर एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां पर दो बर्तनों के रंग, दो रंगों के बर्तन प्राप्त हुए। कौन से दो रंगों के? लाल और काले, ठीक है। तेरी तो एग्जाम में बहुत ज्यादा आएगा वाह, लाल व काले रंग के मृदबांड कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कहां से हुए? आहड़ से, ठीक है। मजदूरों के बैरक कहां से प्राप्त हुए? कहां से प्राप्त हुए? आहड़ से प्राप्त हुए। नेक्स्ट आगे आपके ये तांबे गलाने की भट्टियां कहां से प्राप्त हुई है? आहड़ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आगे देखो, वो इतना सारा तय करके बैठी हुई है, चाय हम एक प्याले में पिएंगे वगैरह करेंगे, तो इसका मतलब स्वाभाविक है। अरे यार मैं बीच में भूल गया, हाँ वो 1 तारीख को घर पे आने वाला है मान लीजिए, और वो तनख्वाह लेकर आने वाला है। तो यहां पर सज सवर कर बैठना है। वो किसको बैठना है? आपके पत्नी को बैठना है। और सज सवर के बैठना है का मतलब पहले नहाना है, ठीक है। नहाना वो किससे नहाना? साबुन से नहाना है। वहां पर भी कहा जाता है एक इंपॉर्टेंट साबुन आता था, जैसे अभी डव आता है ऐसे कैसे, और उसको कहा जाता था लेपिस लाजुली। क्या कहा जाता था? ठेठ ईरान से मंगवाया जाता था। कहां से मंगवाया जाता था भाई? आपके ईरान से। और ये एकदम नीले कलर का, आपके ब्लू कलर का साबुन होता था, मतलब ब्लू कलर का बाटा होता था, ठीक है। उसको रगड़ के नहाने से कहा जाता खूबसूरती इतनी बढ़ती थी। नेक्स्ट आगे सजने संवरने के लिए काम आता था। तो नाम कौन सा साबुन का? ना लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली के जो अवशेष मिलेंगे वो भी यहीं पर मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? आपके आहड़ में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे सज नहा ली, अब कपड़े पहन लिए, इसके बाद में उसको श्रृंगार करना पड़ेगा। श्रृंगार में क्या है कि जो जो भी ऑर्नामेंट्स है वो पहनने पड़ेंगे। उस समय के सबसे महंगे ऑर्नामेंट्स थे पति का मन बहाने के लिए, वो आपके ये थे। कौन से मन के थे भाई? आपके कार्नेलियन मन के। कौन से मन के थे? कार्नेलियन मन के। और कार्नेलियन मन के थे, उनके साथ साथ एक और आभूषण था जिसको कहा जाता है फियांस। क्या कहा जाता है? आपके फियांस, ठीक है। ये कार्नेलियन मन के होते क्या थे? तो आपके रेड कलर का एक पत्थर होता था, उसको बहुत ज्यादा घिसा जाता था, फिर नेक्स्ट आगे आग में बहुत ज्यादा तपाया जाता था, तो एकदम मोती जैसा चमकता था। एक्चुअल में होता था वो पत्थर, ठीक है। अभी भी होते, बहुत महंगे, अपनी पहुंच से रेंज से ही बाहर है, इसलिए अपन लाते ही नहीं। अपन 10 रुपए वाली चूड़ी ले आते हैं और पहन लेते हैं। ये कार्नेलियन मन के होते थे, वो अभी भी मिलते हैं लेकिन रेंज से बाहर है। 20-30 हजार के न्यू मिलते हैं। स्पेशली बहुत खूबसूरत पत्थर होते हैं जिसको कार्नेलियन मन के कहा जाता है। पहले जमाने में जो राजकुमारियां वगैरह होती थी वो इनको पहनने का काम करती थी, श्रृंगार के लिए पहनती थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे, और फिर उसमें छेद किया जाता है, फिर नेक्स्ट आगे उसमें दोरा वगैरह डाल के गले में वगैरह माला बनाकर पहने जाते हैं। उन पर अलग अलग आकृतियों का चित्रण किया जाता है कि कोई आपके स्वास्तिक की आकृति बना दी ऐसी। तो ये कार्नेलियन मन के मिलते हैं, वो भी यहीं से मिलते हैं। ये कार्नेलियन मन के अपने यहाँ पर नहीं बनते थे, ईरान वगैरह में बनते थे, स्पेशली ग्रीक में बनते थे। कहां पर बनते थे भाई? आपके ग्रीक। और ग्रीक का मतलब होता है यूनान, तो यूनान में बनते थे। जब यूनान में बनते थे तो उन पर वहां के जो लोग थे वो वहां के जो प्रतीक थे उनका निशान बनाते थे, अपने वाला निशान नहीं बनाते थे। अगर अपन होते सीधा बना के बैठ जाते, या तो गाय बना के बैठ जाते, या फिर भैंस, या फिर बैल, या फिर बकरी बना के बैठ जाते, ठीक है, क्योंकि अपन इसी से परिचित है। वो उनके देवता की फोटो बनाते थे, और उस देवता को जो कहा जाता है वो आपका ये वाला देवता कहा जाता है। कौन सा देवता भाई? आपके अपोलो, ठीक है। तो जो भी मजदूर मेहनत करके पैसे बेचता था, स्पेशली पैसों से ये खरीद के लाता था। क्या खरीद के लाता था? कार्नेलियन मन के। अभी तुम 500 का सूट ले लेती हो और पूरे गांव में पहनकर 3 बार राउंड लगा जाती हो, वैसे वैसे उस समय भी औरतें थी, सेम टू सेम इसी माइंड सेट की थी। वो भी कार्नेलियन मन के जिसने पहन लिए वो 10 बार राउंड लगा जाती थी घूम घूम के, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह का ये एडवेंचर था, वो वहां पर था। वहां पर आपके स्पेशली इन कार्नेलियन मनकों पर एक देवता की मूर्ति मिली है। कौन से देवता की मूर्ति मिली है? पता क्या लगता है कि वहां से सामान आता था ईरान से,
और नेक्स्ट आगे यहाँ पर यूज होता था। ठीक है, इसका मतलब हम मुद्राएं वगैरह भी ईरान की एक्सचेंज होती होगी यहाँ पर। अब आगे, हाँ हाँ, ये जब भी आपके इस साबुन से नहाती थी, लेपिस लाजुली साबुन से नहाती थी औरत, तो उस समय आपके स्पेशली रगड़ रगड़ के नहाती थी। और रगड़ रगड़ के नहाती थी इसका मतलब कभी कभी आपके स्पेशली मैल जम जाता होगा शरीर पर, तो उस मैल को धोने के लिए एक यूज करती थी। वो क्या यूज करती थी भाई आपके? जावा। जावा मतलब कुशा, ठीक है, जो बर्तन धोने का आता है उससे, तो उसे घिस घिस कर नहाती थी, उसी को आपके जावा कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये जावा से नहाती थी, जावा के अवशेष मिले वो भी आपके यहीं पर मिले। कहां पर मिले भाई? आपके आहड़ में मिले। नेक्स्ट आगे आ गया, लेकर आ गया, क्या लेकर आ गया? आपके कार्नेलियन मन के, ये भी लेकर आ गया, क्या लेकर आ गया? आपके लेपिस लाजुली लेकर आ गया। अब नेक्स्ट आगे यहां पर आया, यहां पर आया है तो उसका मन अच्छा होना चाहिए, नहीं तो वो नेक्स्ट आगे क्या है कि इसको वापस ये कार्नेलियन मन के वगैरह लागर नहीं देगा। तो ऑब्वियसली यहां पर सारा घुमाना वगैरह की जिम्मेदारी होती थी, वो किसकी होती थी भाई? आपके पत्नी की होती थी। ठीक है, तो ये कहती थी चलो आज आए हो तो कहीं घूमने चले, बहुत दिनों बाद आए हो, तो कहा जाता है कि वो घूमने जाते थे। अच्छा, हम घूमने कहां पर जाते? मंदिर। हाँ, नेक्स्ट आइए, और कहां पर जाते हैं? पर्यटन स्थानों पर। कहां पर जाते हैं? पर्यटन स्थानों पर। तो ये फिर नेक्स्ट आगे घूमने जाते थे, और उस समय 3 पर्यटन स्थान थे, टूरिज्म स्पॉट थे। ठीक है, जिसमें से एक का नाम था, वो ये था, नाम कौन सा था भाई आपके? ओजियाना। एक का नाम था वो आपका ये था, नाम कौन सा था भाई आपके? गिलुंड। ठीक है, और एक का नाम था, उसको ये कहा जाता, नाम कौन सा था आपके? पंचमता। तो ये 3 उपकेंद्र थे आहड़ की सभ्यताओं के, जहां पर आदमी थक हार के आता था तो वो पत्नी के साथ घूम सकता था। एक तो गिलुंड में घूम सकता था, एक ओजियाना में घूम सकता था, एक कहां पर है भाई आपके? पंचमता में का घूम सकता था। ओजियाना उस समय का हिल स्टेशन था। कौन सा स्टेशन था? हिल स्टेशन। हिल स्टेशन का मतलब होता है आपके स्पेशली पहाड़ी पर बसा हुआ शहर। तो अगर कभी घूमने जाना है तो अपन भी जाते हैं, जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं, तो वो आपके हिल स्टेशन है। आहड़ लोग वालों के लिए हिल स्टेशन था, वो कौन सा था भाई आपके? ओजियाना था। ठीक है, तो ओजियाना में घूमने के लिए जाते थे। जहां पर भी हिल स्टेशन होगा वहां पर ऑब्वियसली आपके ज्यादातर मिलेगा, वो ये मिलेगा, क्या मिलेगा भाई आपके? मंदिर। वहां पर उस समय मंदिर बनने शुरू नहीं हुए थे, तो कहा जाता है कि वहां पर भी बाबे रहते थे। और यहां पर मिलेगी वो आपके ये चीज मिलेगी, क्या मिलेगी आपके? गुफाएं मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर जो प्राप्त हुई है वो आपके गुफाएं प्राप्त हुई है। गुफाओं में कोई मूर्ति नहीं होती थी, बल्कि सीधे सीधे गुफाओं की दीवारों पर चित्र बने हुए होते थे, उनको आपके स्पेशली कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है भाई आपके? शैल चित्र कहा जाता है। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा स्टेशन था, क्योंकि बाकी कोई हिल स्टेशन नहीं है। हिल स्टेशन नहीं है मतलब बाकी सारे समतल भूमि पर होंगे, लेकिन ये जो है अगर हिल स्टेशन है तो ये कहां पर होगा भाई आपके? पहाड़ी पर होगा। ठीक है, अब जब पहाड़ी पर है तो स्पेशली यहां पर वही फसलें होगी जो पहाड़ी लोग खाते हैं, और इसमें से ज्यादातर फसलें होती थी वो इस फसल से का उपयोग करते थे। कौन सी भाई आपके? मक्का। जब भी अपन हिल स्टेशन पर जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो वहां पर कुछ चीजें 100% हमें मिल जाएगी। कौन कौन सी चीज मिलेगी? अरे मक्का तो मिलेगा इसी, वो तो खाना ही है। इसके अलावा ये चीजें मिलेगी। कौन सी चीज मिलेगी भाई आपके? खिलौने। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे यहां पर जो रहते थे वो खिलौने ज्यादातर पाए जाते हैं। यहां पर बैलों की मूर्तियां मिली है, गायों की मूर्तियां मिली है, कुछ मृण मूर्तियां और मिली है, ऐसे खिलौने टाइप की चीजें मिली है, वो यहीं पर मिली है। कहां पर मिली है भाई आपके? ओजियाना में मिली है। सारे स्थल थे वो आपके सामान्य धरातल पर बने हुए हैं, बाकी एकमात्र यह स्थल है जो आपके ऊंचा बना हुआ है। नेक्स्ट आगे, इस पहाड़ी पर तो रह नहीं सकते हो, नीचे उतरना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आगे ये नीचे उतरते थे। ऐसा था नहीं कि ये दोनों गए हैं तो एक बाबी बन जाएगी एक बाबा बन जाएगा, एक गुफा ढूंढ लेंगे और बैठ जाएंगे, संभव नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे नीचे उतरते थे। अच्छा, नीचे उतर कर जाओगे कहां पर? घर पे ठेठ तुम केदारनाथ गए हो और सीधे सीधे वहां से क्या पैरों में व्हील लगे हुए सीधे यहाँ पे घर पे आ जाओगे आपके? मार्केट में देखेंगे वो सारा मार्केट यहीं पर है। इसके बाद कहां पर जाओगे? दूसरी जगह। वहां ऐसे अपन आए हैं तो मतलब कुछ रुकना वुकना नहीं है। भाई साहब बेचारे आए हैं, वो भी फैक्ट्री में काम करके 16-16 घंटे थक के आए हैं, और यहाँ पर बैठी बैठी वो कह रही है चलो अब दूसरी जगह। आगे आगे चलते बढ़ो यो। ऐसे थोड़ी होता है यार।
रुकेंगे कहीं पर, एकदम सही बात, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे होटल वगैरह ढूंढेंगे, और होटल वगैरह जो मिलती थी वो आपके इस शहर में मिलती थी। कौन से शहर में मिलती थी? आपके गिलुंड में, ठीक है। ये जो था वो आपके स्पेशली इस यहां पर था। कहां पर था? आपके राजसमंद में। सही अनुमान लगाओ यार, ऐसे क्या अनुमान लगाते हो? नेक्स्ट, हाँ, गिलुंड ऑब्वियसली राजसमंद में, बनास नदी के किनारे, क्योंकि लगभग ये चीजें सारी की सारी आ रही है वो कहां पर आ रही है? बनास नदी के किनारे। ओजियाना में वो घूम आए हैं, ओजियाना में घूम आए, इसके बाद नीचे वाले प्लेस पर रहना है। जब नीचे वाले प्लेस पर रहना है तो वो होटल ढूंढ रहे, और होटलें जो सारी मिलती थी वो इस प्लेस पे मिलती थी। कहां पर मिलती थी? आपके गिलुंड में। तो गिलुंड में आपके होटल प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर घर प्राप्त नहीं हो रहे, बल्कि क्या प्राप्त हो रही है? होटल प्राप्त हो रही है। होटल का मालिक यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कम से कम जगह में समा जाए, तो वो आपके आलिये वगैरह कहीं बनाएगा ही नहीं स्पेशली, ठीक है। तो यहां पर आपको ऐसी दीवारें मिलेगी। कैसी दीवारें मिलेगी? समानांतर। जैसे पहली दीवार है, यहां पर बेड लगा हुआ है, नेक्स्ट आगे दूसरी दीवार है, फिर नेक्स्ट आगे बेड लगा हुआ है। ऐसी चीजें आपके मिलती है वो आपके इसी जगह पर मिलती है। कौन सी जगह पर मिलती है? गिलुंड में मिलती है। अब नेक्स्ट आगे ये जो दीवारें हैं उसका खर्च कम से कम आए, और आपके जो तापमान बढ़े कम हो उससे कोई फर्क नहीं हो, ऐसी दीवारें बनाई जाती थी। तो ये दीवार कैसे बनाते थे? दोनों तरफ आपके ईंट रखते थे, और नेक्स्ट आगे अंदर जो भर देते थे वो आपके स्पेशली रेत भर देते थे। ये कूलिंग का काम करती थी, बाहर की जितनी भी गर्मी होती थी उसको ये रेत रोक देती थी, ठीक है। बीच में गैप में रेत भर देते थे, जिससे के कारण दो तो, एक तो ये कठोर भी हो जाती थी, और दूसरा कूलिंग, ये हीट नहीं आने देती थी। हीट नहीं आने देती थी तो मतलब ये वाला कमरा था, कौन सा? एसी वाला कमरा था। तो एसी वाले कमरे मिलेंगे वो आपके यहीं पर मिलेंगे। कहां पर? गिलुंड में, ठीक है। तो 75 से 90 सेंटीमीटर की दीवारें थी, दीवारों के बीच में रेती का प्रयोग होता था, ठीक है। इस तरह से दीवारें बनाई जाती थी, वो यहीं पर बनाई जाती थी। यहां पर एक चीज और है कि पूरे आहड़ में कच्ची ईंटें, देखो घर बनाने के लिए कच्ची ईंटें होंगी, ठीक है। लेकिन अगर होटल बनानी है तो होटल बहुमंजिला रहेगी, और बहुमंजिला रहेगी तो कच्ची ईंटों प्रयोग में नहीं आएगी। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर ज्यादातर ईंटें प्रयोग में की जाती थी। वो कौन सी ईंटें थी? आपके पक्की ईंटें का प्रयोग होता था। तो ये सारी चीजें थी वो आपके यहां पर थी। कहां पर थी भाई? आपके गिलुंड राजसमंद में थी, ठीक है। हाँ, एक और चीज, गिलुंड का कभी उत्खनन करता कौन था, या फिर ऐसी कुछ चीजें पूछी जाती। इसमें 3 अक्षर है, एक तो जी है आपके स्पेशली, ऐसे याद रखना, एक तो ग है, एक ल है, और एक ड है, ठीक है। तो ग से तो आपको स्पेशली एक इटालियन व्यक्ति है जिसका नाम है ग्रेगरी पोसेल। कौन सा नाम है? तो ग्रेगरी पोसेल कहा जाता है कि वहां पर आपके स्पेशली आया था। उसने ऐसी चीजें देखी कि समांतर दीवारों का प्रयोग हुआ। ये 75 से 90 सेंटीमीटर की दीवारें, यहाँ पर कुछ ना कुछ है यूं ढूंढा, और उसने फिर एक फर्स्ट वाले आदमी को बुलाया जो सिर्फ खोदने का ही काम करते थे। 2 आदमी। फर्स्ट कौन सी सभ्यता थी? अपनी कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता में 2 आदमी स्पेशली खोदने का, उत्खनन का कार्य करते थे। वो कौन सा थे भाई? आपके बीबी लाल और एक बीके थापर। यहां पर कहा जाता है कि बीके थापर ने कहा मैं कालीबंगा खोदने में बिजी हूं, मैं मजदूर हूं, वो फ्री नहीं हूं, ठीक है। लेकिन मेरा दोस्त मजदूर है, वो फ्री है, उसको तुम ले जाओ। दोस्त मजदूर का नाम कौन सा भाई? आपके बीबी लाल। तो कहा जाता है एल से एक दूसरा आदमी यहां पर उत्खनन करने आया, उसका नाम यह है। नाम कौन सा भाई? आपके लाल, ठीक है। लाल से ल हो गया, ग से आपके ये आ गया, कौन सा हो गया? आपके ग्रेगरी पोसेल। और ड से आपके जो आदमी हो जाता है वो लास्ट में डी ई आता है, दे यू, शिंदे। उसका क्या नाम है भाई? आपके शिंदे। ये लास्ट वाला अक्षर है, इधर भी लास्ट वाला ही अक्षर है। तो 3 आदमी आपको याद रह जाएंगे, एक तो ग्रेगरी पोसेल है, एक बीबी लाल है, और एक कौन सा है? आपके शिंदे है, ठीक है। और ये सारा मिलेगा वो आपके यहीं पर मिलेगा। कहां पर मिलेगा? आपके गिलुंड राजसमंद में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला कौन सा है? एक और जगह है जिसको नाम दिया जाता है पचमता राजसमंद। कौन सी जगह भी आपके? पचमता राजसमंद। नेक्स्ट आगे फर्स्ट में वो हिल स्टेशन पर गए, हिल स्टेशन घुमाए पूरा पूरा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे वो गए, वो आपके होटल में रहने के लिए गए। होटल कहां पर बनी हुई है? आपके
गिलुन में रहनी बनी है, ठीक है। आगे कहा जाता है कि वो आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन फिर उठेंगे, और अगले दिन फिर उठेंगे तो उन्हें लगता है कोई ना कोई अपन को एडवेंचर करना चाहिए। एडवेंचर का मतलब आपने देखा होगा कि वो रस्सी बांधकर कूद पड़ते हैं ना, बर्फ पे रगड़ाते हैं ना, ऐसा एडवेंचर करना चाहिए, ठीक है। तो एक एडवेंचर की जगह उस समय और बनी हुई थी, उसको ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है अभी आपके, पचमता राजसमंद, ठीक है। ये बराबर बनास नदी के किनारे था। बनास में एकदम भूरी मिट्टी है, कैसी मिट्टी है, भूरी मिट्टी है, ठीक है। और वहां पर अगर इस तरह आपके एक रोटेशन बना दिया जाए तो ये भूरी मिट्टी है वो बहुत स्लिप बहुत ज्यादा मारती है, मतलब आप वहां पर एक बार फिसल गए इसके बाद रुक नहीं सकते हो। तो ऐसी बड़ी बड़ी फिसल पट्टियां बनी हुई थी, वो यहीं पर बनी हुई थी। कहां पर बनी हुई थी, पचमता राजसमंद में। पस यहां पर जो है वो आपका ये फर्श होता है, कौन सा फर्श होता है भाई आपके, प्लास्टर का फर्श। ये प्लास्टर का फर्श यहां पर बनाया था लोगों ने, फिसल फिसल के वगैरह इस तरह से बनाया था, जिसको आपके प्लास्टर का फर्श कहते हैं। बाकी कहीं भी प्लास्टर के फर्श नहीं प्राप्त हुए, एक ही जगह पर प्राप्त होंगे, वो कहां पर प्राप्त होंगे आपके, पचमता राजसमंद में प्राप्त होंगे। यहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म था, लोग आते थे और नेक्स्ट आगे एडवेंचर करते थे, लहराते हुए जाते थे, कोई इधर गिरता था कोई उधर गिरता था, गादे में बिल्कुल मजा आ जाता था। तो ऐसी चीजें थी वो यहाँ पर थी। कहां पर थी आपके, पचमता राजसमंद में। आगे वापस घर जाते थे, क्योंकि तीर्थ यात्रा कंप्लीट हो गई पति पत्नी की, वापस घर पे जाएंगे, वापस घर पे जाएंगे, इसके बाद क्या होगा अरे वापस दोनों गए, केदारनाथ जैसे गए हैं, ओजियाना में गए हैं, इसके बाद गिलुन में आराम से रहे हैं, एक दो नाइट वहां पर गुजारी है, पचमता में एडवेंचर जो टूरिज्म है उसको उन्होंने पूरा किया है। इसके बाद में कहा जाता है कि ये कंप्लीट काम हो गया, तो वो वापस घर की तरफ रवाना हुए, घर वापस जा रहे। घर वापस अपन आते हैं कहीं घूम के वगैरह, या फिर नेक्स्ट केदारनाथ बद्रीनाथ जाके, तो आकर करते क्या, आराम करते। अबे तुम्हारी तो वेरी गुड, ये करना है, ऐसे नहीं कि आराम करेंगे अब तो थक गए, वहां पर कोई पहाड़ नहीं तोड़ के आए अपन, जो केदारनाथ बद्रीनाथ है वो लेकर आए, ऐसा तो है नहीं। तो नेक्स्ट आगे एक व्यवस्था की जाती है, कौन सी व्यवस्था की जाती है भाई आपके, प्रसाद की। तो ये भी लोग घूम फिर के आए थे, इसलिए यही व्यवस्था करनी है। कौन सी व्यवस्था करनी है, प्रसाद की व्यवस्था करनी है, ठीक है। अब प्रसाद की व्यवस्था करनी है तो सारे गांव वालों को आपको बुलाना पड़ेगा, और सारे गांव वालों को बुलाकर स्पेशली आपको खाना बनवाना पड़ेगा। खाना छोटे बर्तनों में बनाओगे, बड़े बर्तनों में, बड़े बर्तनों में। तो यहां पर ताम्र के बहुत बड़े बर्तन मिलेंगे। अपने ताम्र का बड़ा बर्तन होता है जिसमें दाल बनती है, उसको क्या कहते हैं, अरे तांबे का अपना बड़ा बर्तन होता है जिसमें दाल बनती है, डिश का नहीं कहते, तपीला भी नहीं कहते तो क्या कहते हैं, यही तो मैं तुमको पूछ रहा हूं। नेक्स्ट आएगी, एक शब्द होता है, कौन सा शब्द होता है, सरू ठीक है। तो ऐसे ऐसे बड़े बर्तन मिलेंगे, वो यहीं पर मिलेंगे। ऐसा था नहीं केवल दाल बनाकर बैठ जाएंगे, ठीक है, और भी चीजें बनानी पड़ेगी। तो और तांबे की परात वगैरह जितने भी बड़े बड़े चीजें मिली है वो सारी की सारी यहीं पर मिलेगी। जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें मिलती है, आपको पूरा चौकड़ा का जीवन भी करना है, तो स्पेशली बहुत ज्यादा खाना बनना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा खाना बनाना है तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही आपका चूल्हा लाओ और उस पर सारा खाना पक जाए, ठीक है। तो यहां पर आपके स्पेशली वृहद नगरी भोजन करना है। नगरी भोजन का मतलब जितने भी आसपास के लोग हैं उतने को बुलाना है कि मैं गंगा जी जाके आगे आयो, ठीक है। और स्पेशली सबको जिमाना है। तो जिमाना है इसलिए यहां पर जो मिलेगा वो नेक्स्ट मिलेगा आपके चूल्हों के सेट मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई आपके, चूल्हों के, हाँ इसको चूहों के सेट मत पढ़ लेना वाह, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी कि चूहे कहां सेट हो गए हो। तो नेक्स्ट आगे चूल्हों के सेट मिलेंगे, और उसमें कहा जाता है एक एक घर में 4 से कितने चूल्हों के सेट मिले भाई आपके, 6 चूल्हों के सेट मिले, क्योंकि सारे लोग कमाने वाले थे, सारे लोग कमाने वाले थे, तो सारे लोग जाने वाले थे तीर्थ यात्रा। और तीर्थ यात्रा उस समय फेमस प्लेस है वो कौन सा आपके, ओजियाना, कौन सा है, ओजियाना बिलवाड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चूल्हों के सेट मिलेंगे। अब हर जगह नगरी भोजन करना है तो अनाज बहुत ज्यादा चाहिए, तो फिर नेक्स्ट आगे कहा जाता था कि भाई कोठे खोलो, अपने अनाज चाहिए। और जो कोठे खोले जाते थे उनको कहा जाता था गैर बंकोट या गौर बंकोट। क्या कहा जाता था, गौर बंकोट। ये प्रश्न भी बहुत बार आएगा कि कोठे या गौर बंकोट किसको कहा जाता था, ठीक है।
आहड़ में जो आपके संयुक्त खाद्यान्न, मतलब खाद्यान्न के भंडार होते थे, उसको आपके ये कहा जाता था, क्या कहा जाता था? गौर बंकोट। तो जैसे अपने पहले जमाने में घी संग्रहित करके रखते थे, वैसे वैसे उनको पता होता था कि अपन जाएंगे, तीर्थ यात्रा करके आएंगे, फिर पूरी नगरी भोजन करना है। तो इसलिए आपके स्पेशली अनाज को संभाल के रखो, और अनाज को संभाल के रखो तो उनको एक बहुत ज्यादा बड़े आपके कोठे में डाला जाता था या फिर एक कमरे में भरा जाता था। इसी को कहा जाता था गौर बंकोट। ये कब खोले जाते थे? तो जब भी आपके एक से अधिक लोगों को जिमाना पड़ता था, ज्यादा लोगों को जिमाना पड़ता था, तब ये खोले जाते थे। ज्यादा लोगों को जिमाना मतलब केवल अगर पति पत्नी है और वो सोचे कि मैं जिमा दूं, तो संभव नहीं है। उनके लिए सबको बुलाना पड़ेगा। पहले ये रसोइयों की व्यवस्था नहीं थी कि 10,000 देता हूं रसोईया आ जा, ये व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। तो यहां पर एक प्रथा बहुत ज्यादा अस्तित्व में थी, उसको कहा जाता है ये परिवार प्रथा। कौन सी परिवार प्रथा आपके? संयुक्त परिवार प्रथा। हाँ, तो संयुक्त परिवार प्रथा के जो ज्यादातर अवशेष मिलेंगे वो आपकी इसी सभ्यता में मिलेंगे। कौन सी सभ्यता में मिलेंगे भाई? आपके आहड़ सभ्यता में। तो तांबे के बड़े बर्तन, दाल बनाने के बड़े बर्तन, चूल्हों के सेट, एक से अधिक चूल्हे, कोठे, गौर बंकोट, संयुक्त परिवार प्रथा के अवशेष, ये सारे के सारे मिलेंगे, वो यहीं पर मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? आपके आहड़ में मिलेंगे। जब संयुक्त परिवार रहता है तो इसका मतलब ये तय है कि आपके खाना हमेशा ज्यादा ही बनेगा, तो उसको लाकर पूरा कर नहीं सकते। 2 जने होते तो 2 बोरी गेहूं ले आए, पूरा हो जाता है, साल निकल जाता है। लेकिन अगर घर में 20 जने तो 2 बोरी गेहूं तो 1 महीने में खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको खेती करनी पड़ेगी। तो यहां पर एक और साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले भाई? आपके कृषि के साक्ष्य मिले। और कृषि की जाती थी वो आपके इस नदी के किनारे पर की जाती थी। कौन सी नदी के किनारे पर? आपके बनास नदी के किनारे पर। जब बनास नदी के किनारे पर आप कृषि करोगे तो स्वाभाविक है कि नदी का किनारा बहुत ज्यादा है। नदी का किनारा, इसका मतलब छोटे छोटे खेत होंगे नहीं भाई, जितना आपका मन हो उतना जोत लो और खेती कर लो। तो आपके नेक्स्ट आगे खेती करने के लिए बेल चाहिए, और यहां पर बहुत तगड़े बेल चाहिए, बहुत बड़ी खेती करनी है, तगड़े बेल चाहिए। तो इसलिए वहीं पर चरने वाले एक बेल थे जिनको आपके स्पेशली कहा जाता है, वो कौन से बुल कहा जाता है भाई? आपके बनासियन बुल। कौन से बुल कहा जाता है? तो बनासियन बुल का प्रयोग होता था वो आपके इसी सभ्यता में होता था। कौन सी सभ्यता में? आहड़ में, ठीक है। सबसे उस समय के शक्तिशाली बेल थे वो आपके ये वाले बेल थे। कौन से बेल थे? आपके बनासियन बुल थे, ठीक है। तो बनासियन बुल का प्रयोग होता था, वो आहड़ में होता था। नेक्स्ट आगे अगला और चीज क्या है आपके स्पेशली आहड़ में? तो संयुक्त परिवार प्रणाली होगी, तांबे के बड़े बर्तन हो गए, हाँ, एक और चीज चूल्हों के सेट हो गए। चूल्हों के सेट तो कितने थे ये याद रखना है, 4 से 6। और क्या था? गौर बंकोट हो गया या फिर कोठे, और एक और हो गया, इसको क्या कहा जाता था भाई? आपके बनासियन बुल। हाँ, नेक्स्ट आगे ये भूल गया मैं, बुल तो कहां गया, बताना रह गया। पत्नी कहां आ रही है? हाँ, ये रहे। वो भाई लेकर क्या क्या आ रहा था आपके वहां से? हाँ, नेक्स्ट आगे। हाँ, ये भाई लेकर आ रहा था, वो क्या लेकर आ रहा था भाई? आपके लेपिस लाजुली। और नहा ले इसके बाद में, ये नहाने के लिए स्पेशली रगड़ने के लिए कौन सा लाया था? जावा। इसके बाद में ये पहनने के लिए क्या लाया था वो? आपके कार्नेलियन मन के। और क्या लाया था? आपके फियांस, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इतने सारे लाया था। अब वो कमा के आ रहा है, इतने सारे आ रहा है, तो इसका मतलब उसके लिए स्पेशल खाना बनाना पड़ेगा। किसके लिए? पति के लिए, भाई के लिए, ठीक है। तो स्पेशल खाने में कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। भाई बनाएगी क्या वो बताओ? राबड़ी। राबड़ी इतनी ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट आगे वो एक तो बनाती थी, वो ये बनाती थी, क्या बनाती थी भाई आपके? हाँ, एक बनाती थी, वो ये बनाती थी, क्या बनाती थी भाई आपके? हाँ, ये किससे बनता था? चावल से। किससे बनता था? चावल से। ये किससे बनता था?
गेहूं से। जैसे कालीबंगा में आपके स्पेशली, अच्छा पराठा किससे बनता है, आलू से ही बोल रहे थे नेक्स्ट कोई बात नहीं। जैसे आपके स्पेशली वहां पर था कालीबंगा में, तो कौन कौन सी फसलें थी, चना, सरसों। अग्निकुंड के लिए कौन सी फसलें थी, जौ और धान थी, ठीक है। यहां पर वो फसलें फिर नहीं है। यहां पर फसलें कौन सी है भाई आपके, गेहूं, और कौन सी फसलें, चावल। कभी कभी ये लोग पूजा पद्धति भी कर देते थे, मतलब पूजा भी करवा देते थे कि भाई नहीं कमा रहे हैं तो उसके लिए क्या किया जाए, पूजा करवा देते हैं। तो पूजा करते थे उस समय, आपके स्पेशली हवन कुंड वगैरह भी आयोजित करते थे। लेकिन वहां जैसे नहीं थे कि नवचंडी करवा दे। वहां पर कौन सी चंडी करवाते थे वैसे, हाँ 7 चंडी करवाते थे, 9 चंडी नहीं करवाते थे, ठीक है। तो कुल टोटल कितनी अग्निवेदिकाएं बनाते थे, 7। यहाँ पर हल्की सी 1-2 अग्निवेदिकाएं मिली है, बाकी ज्यादा मिली नहीं है। और उसमें जो प्रयोग होता था वो इसका प्रयोग होता था, किसका प्रयोग होता था, आपके जौ का प्रयोग होता था, ठीक है। ज्यादातर ये लोग थे वो आपके स्पेशली यहाँ पर बैलों का, गायों का या फिर सांड का ही प्रयोग करते थे। कोई वस्तु ले जानी होती तो किसका प्रयोग करते थे, आपके बैलों का। कभी भी यहाँ पर एक जीव का प्रयोग का साक्ष्य नहीं मिलता, किसका भाई, आपके घोड़े का। तो आहड़वासी भी घोड़े से परिचित नहीं थे। आपके स्पेशली कालीबंगा वाले भी थे, वो घोड़े से परिचित नहीं थे, क्योंकि कालीबंगा वालों को जाना होता तो वो किससे जाते थे, ऊंट से। तो वो उनका परिवहन का साधन मुख्य ऊंट था। इनका परिवहन का साधन ये था, क्या था भाई आपके, बैल थे। तो ये बैल थे वो आपके परिवहन के साधन के रूप में प्रयुक्त होते थे। अभी तक इनके सारे बर्तन बने हुए हैं, बड़े बड़े जितने भी बर्तन है वो बने हुए हैं। वो किसके बने हुए, यूं मैंने बताया, तांबे के बर्तन बने हुए हैं, ठीक है। अपन अभी इन वाले बर्तनों का यूज ही नहीं कर रहे। कौन से बर्तनों का यूज नहीं करते, तांबे वाले का, बल्कि अपन किसका यूज करते हैं, स्टील का बर्तन का यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है। और स्टील वाले बर्तन होते हैं उनमें ये चीज होती है, कौन सी चीज होती है भाई आपके, लोहा। तो इसका मतलब ये होता कि अगर उनको भी पता होता कि साला इससे बर्तन बनते तो वो इसका यूज करते, लेकिन उनको ये पता ही नहीं था। किसका पता नहीं था भाई आपके, लोहे का पता नहीं था, स्टील का पता नहीं था, लोहे का पता नहीं था। तो वो ज्यादातर यूज करते थे, वो ये धातु यूज करते थे। कौन सी धातु यूज करते थे, तांबा, ठीक है। और तांबे में एक धातु कभी कभी और मिला देते थे, जिसको आपके स्पेशली ये कहा जाता था, कौन सा कहा जाता था, टीन कहा जाता था। ये भी टी से है और ये भी टी से है, और 2 बार टी आते हैं। वैसे आप एक ही चीज कहते हो, ले कट्टी यूं करके, छोटी ये वाली अंगली करके यूं करके, ठीक है। तो वैसे वैसे ये भी करते थे। इन दोनों धातुओं से जो भी आपकी धातु बनती थी उसको आपकी ये धातु कहा जाता था। कौन सी धातु, आपके कांसा कहा जाता था। तो कभी लगभग भूलोगे नहीं, कांसा किससे बनता था, तांबा और टीन से बनता था। ये तांबे का यूज जानते थे, और किसका यूज जानते थे, टीन का। इसका मतलब 100% ही कौन सी धातु का ये यूज जानते थे, कांसे का यूज जानते थे, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि ये जो लोग थे वो आपके कांसे का यूज जानते थे। अब नेक्स्ट आगे अगली वाली सभ्यता है, अब और आगे बढ़ा देते।